नमस्कार, नमस्ते। बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ओडिशा में बड़ा रेल हादसा हुआ है। बालासुर में 2 ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में 233 व्यक्ति की अब तक मौत हो चुकी है। हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 2 ट्रेन के 17 कोच पटरी से उतर गए। रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। रुपए की सहायता का ऐलान यह किया गया है। हादसे में मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो बड़ा रेल हादसा हुआ है और इस हादसे में 233 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बालासुर ओडिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दोनों ट्रेन की जो बोगियां हैं वो बेपटरी हुई है। बड़ा रेल हादसा सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जांच चल रही है। स्थानीय लोगों की तरफ से भी काफी मदद की जा रही है रेस्क्यू करने में। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चूंकि घायलों की संख्या काफी ज्यादा है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में अतिरिक्त डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस की वहां पर व्यवस्था की गई है और काफी संख्या में यहाँ पर जो टीम है राहत बचाव कार्य की वो यहाँ पर मौजूद है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस बोगी से उतर गई, साथ ही एक और ट्रेन बोगी से उतर गई। तो ऐसे में कई कोच जो है वो बोगी से उतरे और देखिए तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह भयावह हादसा हुआ है और इस हादसे में कईयों की जान चली गई है। इस पूरे हादसे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं नवीन पटनायक की अगर बात करें, जो ओडिशा के मुख्य एक्सीडेंट हुआ है, जो रेल एक्सीडेंट, जो रेल हादसा हुआ है, वो आप देख रहे हैं। हम लोग अभी वो अकुस्थल में ही मौजूद है। जो हादसा हुआ है, कितना भाव है हादसा हुआ है। जो शालीमार से चेन्नई जाने वाला जो करमंडल एक्सप्रेस है, वो करमंडल एक्सप्रेस जो इधर एक मालगाड़ी से टकरा गया। जो हुआ था, आप उसका तस्वीर हम लोग दिखा रहा है। अभी देखिए, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉगी उछल गया और अभी जो डेड बॉडी है, अभी तक हम लोगों को जो पता है 230 से भी ज्यादा इस हादसे में अभी तक आदमी उसका डेड बॉडी मिला है और 1000 से भी ज्यादा 1000 से भी ज्यादा इंज्योर्ड है। कैमरामैन कांचन के साथ पारादीप घोष, न्यूज 18 बांग्ला, बाहानागा, उड़ीसा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेज रहे हैं कि किस तरीके के हालात जो है यहां पर बने हुए हैं। रेल मंत्री की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार हालात की जानकारी ले रहे हैं। घटनास्थल पर भी पहुंच सकते हैं और देखिए पटरियां किस तरीके से, पटरियों से बोगियां जो है वो उतरी हुई है। और इस हादसे के बाद से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो टीवी स्क्रीन पर हम भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि जो यात्री के परिजन हैं उनकी चिंताएं लगातार बढ़ी हुई है। जो घायल हैं उनका भी वो हाल चाल जानना चाह रहे हैं और जिनकी मौतें हो चुकी है वहां भी चीख पुकार मची हुई है। तो बड़ा हादसा यह सामने आया है और इस हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेल की जो टीम है वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटा हुआ है। तो वक्त काफी ज्यादा लग सकता है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट दिखा रहे हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि रेल मंत्री से भी बातचीत हुई है। ओडिशा में ट्रेन हादसे की घटना से व्यथित हूं, ये बातें भी रखिए। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार नजर बनी हुई है इस हादसे पर। शोक संतप्त परिवारों के साथ होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। तो 2 ट्रेन के 17 कोच पटरी से उतर गए। बड़ा रेल हादसा हुआ। रेलवे की ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही शोक भी घोषित नवीन पटनायक की तरफ से राज्य में की गई है, ओडिशा में की गई है। तो बालासुर में 2 ट्रेन पटरी से उतरी है और इस हादसे में 235 व्यक्ति की अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं मृतकों की और माना जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो पटरी से उतर गई, ओडिशा में बड़ा रेल हादसा सामने आया है और इस हादसे की तस्वीर देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस हादसे ने कईयों की जान ले ली है। कितना भयावह हादसा होगा, कैसा वो मंजर होगा,
जब लोग सो रहे थे। और देखिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चॉपर हेलीकॉप्टर की भी मदद से लोगों को का रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। तो लगातार कह सकते हैं कि अलग अलग विंग्स की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। तो 235 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, वहीं मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हाँ भाई, सुंदरबन बासंती थाना থেকে। कहाँ जा रहे थे ये? केरला। केरला। तो ये एक साथ है और इनके साथ भी कोई थे? इनका साथ कोई नहीं था, अपना गांव का नहीं था, दूसरा का था। ये उसी ट्रेन में सवारी? हाँ हाँ। हम लोग बम्बई जा रहा है, बम्बई से एक रेल आ रहा था और हम लोग नहीं, हम लोग इधर সাদরা যাচ্ছে, শালিমার থেকে আমরা যাচ্ছিলাম চেন্নাই, ওদিক থেকে বোম্বাই আসছিল। ট্রেনটা খুব গতি ছিল, দুজনের মুখোমুখি হয়ে গেছে। আমাদের ট্রেনের বগি বগি উল্টে পুরো ভেঙে ট্রেনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে। নাম মঈনুদ্দিন মোল্লা, থানা বাসন্তী, গ্রাম 3 নম্বর आनंदाबाद। तो देखिए जो रेल के यात्री हैं, जो घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो भी आंखों देखी सुना रहे हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, कैसे पूरा मंजर उनकी आंखों के सामने देखने को मिला। अभी भी हालात भयावह नजर आ रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो पटरी से उतरी और उसके साथ साथ बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी पटरी से उतर गई। 2 ट्रेन के 17 कोच पटरी से उतर गए। और देखिए किस तरीके से ये पटरियों पर जो ट्रेन है वो बिखरी सी नजर आ रही है। हादसा काफी भयावह यह सामने आया है और इस हादसे में अब तक 235 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल करके पूरी जो जानकारी है वो इकट्ठी कर सकते हैं कि आपके परिजनों की हालत कैसी है। हालांकि सबसे बड़ी बात की लगातार सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, इस पूरे हादसे के बाद से काफी सचेत नजर आ रही है और कोशिश यही है कि कैसे इस हादसे के बाद लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, लोगों तक पूरी मदद पहुंचाई जा सके। और देखिए आप देखेंगे ये जो तस्वीर दिखाना मुश्किल है, क्योंकि ये तस्वीर जो आ रहा है वो कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को किसका पैर कट गया है, किसका सर कट गया है, किसका हाथ कट गया है। ऐसे ही बहुत सारे डेड बॉडी जो है वो अभी भी जो ट्रेन ऊपर वाला ट्रेन हिस्सा है वहाँ पर फंसे हुए हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं और उनको निकाला जा रहा है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन का देखेंगे 100 से ज्यादा टीम है। केवल जो डिजास्टर रेस्क्यू टीम नहीं है वो उससे छोड़ के आप देखेंगे तो बहुत जो इंडियन आर्मी के जो बड़े बड़े टीम हैं वो भी कमांडिंग ऑफिसर के साथ वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी रेस्क्यू में लग रहे हैं। वो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन अभी भी जो हालात है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तस्वीर देख के अनुमान हो सकता है कि अभी जो हालात है और भी बहुत समय लगेगा। मतलब आज दिन भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, ये खत्म होने तक ये दिन भर आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। और आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे डेड बॉडी को निकालना है और बहुत सारे जो क्लियरेंस करना है, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा और आज दिन भर का टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो डेथ का आप देखेंगे, संख्या देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले देखिए कल बताया जा रहा था 20 से 25 लोगों का डेथ हुआ है, लेकिन उसके बाद बताया गया 50 लोगों का डेथ हुआ है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये जो डेथ का संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। और अभी जो हालात जो सूचना आया है प्रशासन की तरफ से 250 से ज़्यादा लोगों का मौत हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डेड बॉडी यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये हम बता सकते हैं। सत्यजीत, तो ये तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कल शाम को लगभग 7:20 पर यह ट्रेन हादसा होता है, जिसमें 3 गाड़ियां रेलगाड़ियां। देखिए 3 तस्वीर हम आपको इस हादसे की दिखा रहे हैं, कैसे ये पूरा हादसा सामने आया है और जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि वक्त काफी लग सकता है, कई घंटे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लग सकता है, क्योंकि 2 रेलगाड़ियां जिनके डिब्बे
पटरी से उतर गए। बड़ा हादसा सामने आया। सबसे पहले इस हादसे में हावड़ा से बेंगलुरु जा रही एक्सप्रेस उनके कई जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए और उसके बाद से इसी दौरान उस ट्रैक पर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस भी आ गई और वो जो पटरी से डिब्बे उतरे हुए थे उससे जाकर के टकरा गई और ऐसे में दोनों ट्रेन हादसे का शिकार हुई और 17 कोच दोनों ट्रेनों के पटरी से उतर गए और इसके बाद से इस हादसे में 235 लोगों की अब तक जान चली गई है। देखिए लगातार नंबर भी फ्लैश आपके स्क्रीन पर कर रहे हैं और जो भी परिजन जो जानकारी लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बालासुर हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं और रेलवे की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है कि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, कई लोग अभी भी नहीं निकाले जा सके हैं क्योंकि हादसा यह बड़ा है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं इस बोगियों के नीचे, वो दबे हुए हैं, बोगियों में दबे हुए हैं। ऐसे में उन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के अलावा रात भर जो स्थानीय लोग थे वो लगे रहे कि कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को कैसे बचाया जा सके। अस्पतालों के बाहर भी स्थानीय लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली और लगातार कई लोग ब्लड डोनेट भी किए ताकि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। तो बड़ा हादसा सामने आया है और इस हादसे में 235 लोगों की अब तक जान चली गई है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी गई है ताकि जो घायल हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा सके और उनका इलाज ठीक तरीके से कराया जा सके। हालांकि मृतकों का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन, रेलवे की टीम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे को लेकर के लगातार कई जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है, सियासत भी इस पर हो रही है कि आखिर लापरवाही ये कैसे हो गई है और ऐसे में इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। बहरहाल हादसा अभी हो चुका है और इस पूरे मामले की छानबीन जांच भी की जा रही है कि किस तरीके से कहां लापरवाही और सामने आई है। बहरहाल अब प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उनका ठीक तरीके से इलाज कराया जा सके। मुआवजे का भी ऐलान किया जा चुका है। तो वक्त लग सकता है और काफी घंटे लग सकते हैं पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने में, लोगों को यहां से निकालने में। और हादसे की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा यह मंजर होगा, कैसे लोग इसमें दबे होंगे, हादसे का शिकार हुए होंगे। बहरहाल पूरी जो टीम है रेस्क्यू की वो टीम काम कर रही है, लगातार घंटों मेहनत टीम कर रही है ताकि लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला जा सके, उनकी सांसें बचाई जा सके। तो बालासोर ओडिशा की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्रेन भी यहां पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात कि इस हादसे के बाद से ट्रेनों का जो परिचालन है वो भी इस ट्रैक पर बाधित है। वक्त काफी लगेगा इस मलबे को हटाने में। बहरहाल पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जा सके, क्योंकि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार दरवाजे बंद है या फिर कैसे वहां से कटर से जगह बनाई जाए और वहां से लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि डब्बे जब पलटने के बाद से लोगों को निकालना भी वहां से काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में टीम लगातार काम कर रही है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में लोगों के रेस्क्यू की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी 1 दिवसीय शोक की घोषणा की है। मुआवजे का ऐलान राज्य सरकार की तरफ से भी किया गया है ताकि कुछ मरहम जरूर मृतकों के घायलों को लगाया जा सके। हालांकि यह नाकाफी साबित होगा क्योंकि कई लोगों की जिंदगी इस हादसे में खत्म हो चुकी है। बहरहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिखा रहे हैं। 900 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो चुके हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कोरोमंडल एक्सप्रेस एक बार हादसे का शिकार हुई थी और वो दिन भी शुक्रवार का ही था और शुक्रवार शाम रात में यह पूरा हादसा सामने आया और पूरी रात लगातार टीम लगी रही रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। बहरहाल रेल मंत्री के भी आने की सूचना है कि रेल मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे, पूरे हालात का जायजा वो लेंगे और इसके बाद से जो भी
जरूरतें होंगी, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार लगातार तत्पर भी नजर आ रही है। तो देखिए रेस्क्यू टीम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ की टीम हो, रेलवे की टीम हो, ये पूरी टीम लगी हुई है। 17 कोच दोनों ट्रेनों के पटरी से उतरे हैं और ऐसे में वक्त काफी लग सकता है। और देखिए कैसे एक दूसरे पर जो बोगियां हैं वो चढ़ी हुई नजर आ रही है। और देखिए संयोग कैसा बना कि एक ट्रेन की बोगियां बेपटरी होती है, दूसरे ट्रैक पर जाकर के गिरती है और ठीक उसी समय दूसरी ट्रेन भी उस ट्रैक से होकर के गुजरती है और वो भी हादसे का शिकार हो जाती है। अगर दोनों ट्रेन एक समय आसपास से नहीं गुजरती तो शायद यह हादसा थोड़ा इतना भीषण रूप नहीं लेता, कोचेस इतने नहीं उतरते, मृतकों की संख्या इतनी नहीं होती। लेकिन एक साथ दो ट्रेनों की बोगियां पटरी से उतर गई, 17 कोचेस पटरी से उतरे और ऐसे में बड़ा हादसा सामने आया। और इस हादसे में अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। चूंकि घायलों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में लगातार राज्य सरकार की कोशिश है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको आपूर्ति की जाए ताकि लोगों का इलाज सही ढंग से किया जा सके। तो बालासोर ओडिशा की तस्वीर जहां, और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू की। देखिए कैसे पूरी टीम लगी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे लोगों को यहां से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि चिन्हित करना भी एक बड़ा टास्क होता है कि कहां किस डब्बे में कैसे लोग फंसे हुए हैं, उनको देखना, उनको सुरक्षित बाहर निकालना। और चूंकि वक्त काफी गुजर चुका है, जो घायल भी हुए हैं अगर अभी भी वो फंसे हुए होंगे तो क्या उनकी सांसें चल रही हैं या उनकी सांसें थम चुकी है, यह भी कहना मुश्किल है। तो इस तरीके का दर्दनाक हादसा और ये मंचर आंखों के सामने लोग देख रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी लगातार लगे हुए हैं कि कैसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। तो दो ट्रेनें जो हादसे का शिकार हुई हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके साथ साथ बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिनकी बोगियां पटरी से उतर गई हैं। तो ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की, और हमारी भी लगातार यही कोशिश है कि इन तस्वीरों के जरिए आगाह सरकार को भी करते रहें, प्रशासन को भी करते रहें, ताकि जानकारी उन तक भी पहुंच सके कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। बहरहाल रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुआवजे की अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसकी घोषणा की गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये वो जो बॉगी है, जो करमंडल एक्सप्रेस के जो बॉगी है उसका तो देखिए हादसे की तस्वीर, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है और कहा है कि हर तरीके से हम साथ है इस हादसे में शिकार लोगों के। Hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kith or kin or will be transported to the respective destinations.
the bodies which will not, if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action. तो देखिए लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि जिन मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है उन मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जिन मृतकों की पहचान की जा चुकी है उनके परिवार वालों को, उनके परिजनों को सूचना दी गई है। बॉडी सौंपने की भी प्रक्रिया चल रही है। तो लगातार नजर निगाह प्रशासन की बनी हुई है। जो घायल हैं उनके इलाज की अगर बात करें तो सोरो सीएचसी, गोपालपुर सीएचसी और खाटापड़ा पीएचसी में उनका इलाज जारी है। तो चूंकि संख्या घायलों की काफी ज्यादा है, ऐसे में कई अस्पतालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई डॉक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनका इलाज ठीक तरीके से कराया जा सके। तो साथ ही बालासोर में जो तमाम जरूरी इक्विपमेंट्स है वो भी भेजे जा रहे हैं और तस्वीरें देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू टीम को काफी इक्विपमेंट्स की जरूरत भी होती है। तो ऐसे में उन इक्विपमेंट्स को पहुंचाया भी जा रहा है, उनका ट्रांसपोर्टेशन और तमाम चीजें देखी जा रही है ताकि लोगों का रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जा सके, क्योंकि कई लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। देखिए कैसे बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई नजर आ रही हैं, पलटी हुई बोगियां ये नजर आ रही हैं और पूरी जो बोगियां है वो क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हादसा ये काफी बड़ा है और इस हादसे के बाद से कई ट्रेनों के मार्ग जो है वो प्रभावित भी हुए हैं, उनको बदला भी गया है। तो समय काफी ज्यादा लग सकता है इस पूरे ट्रैक को खाली करने में। बहरहाल प्राथमिकता यही कि जो यात्री फंसे हुए हैं, जो अंदर अभी भी कई लोग हैं, उनको कैसे जल्द से जल्द निकाला जा सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। तो इस हादसे के बाद से इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है और इस नंबर के जरिए यात्री के जो परिजन है वो जानकारी ले सकते हैं। तो बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और हादसे के कारण कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पूरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12837 रद्द कर दी गई है। यशवंतपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12863 को रद्द किया गया है। संतरागाछी पूरी स्पेशल 02837 गाड़ी संख्या रद्द की गई है। शालीमार संबलपुर गाड़ी संख्या 20831 रद्द की गई है। साथ ही चेन्नई मेल 12839 को रद्द किया गया है। तो ये कई जो ट्रेनें हैं जिसको रद्द की गई है, चूंकि ट्रैक खाली नहीं है, ट्रैक पर मलबा बिखरा पड़ा है और ऐसे में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो इससे ट्रेन हादसे के बाद से कई ट्रेनें रद्द हैं। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा जिसमें पूरी एक्सप्रेस रद्द की गई है। यशवंतपुर एक्सप्रेस, संतरागाछी पूरे स्पेशल, शालीमार संबलपुर चेन्नई मेल को रद्द किया गया है। तो साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर जिसको आप नोट भी अपने स्क्रीन से कर सकते हैं और इस नंबर पर आप जानकारी मदद ले सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर अलग अलग जोन के लिए भी जारी किए गए हैं। खड़गपुर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और उसके साथ साथ बालासोर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। शालीमार कोलकाता हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और रियल मदर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जांच करेंगे और देखेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि ये एक दिन में कंप्लीट होगा? हाँ। बिल्कुल दुष्यंत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कई ट्रेनें आपस में भिड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं, बोगियां एक दूसरे के अंदर घुस गई हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही हैं दुष्यंत। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं वो बड़ी बात बता रहे हैं कि अब तक सिर्फ 50% ही रेस्क्यू हो सका है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं और ये बेहद दुखद बात है दुष्यंत, क्योंकि अगर 50% ही रेस्क्यू हुआ है तब तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और कितना आंकड़ा बढ़ सकता है घायलों का या फिर मृतकों का। देखिए, आधिकारिक तौर से बता रहे हैं रेलवे की 900 से
1000 होंगे इंजर्ड, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। और अभी जो खबर आ रही है वहां पर जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि कौन लोग कौन सी मेडिकल में है, क्या है, किसी के पता नहीं है। इस 900 लोगों की जो जानकारी है, कल जो आसपास का अस्पताल है, जैसे कि आसपास के जिले बालेश्वर हो, भद्रक हो, जाजपुर हो, मयूरभंज हो, और फिर कटक हो, भुवनेश्वर एम्स हो, वहां पर जो लोग एडमिट हो चुके हैं उनकी तरफ से ये खबर आ रही है, ये आधिकारिक तौर से खबर है। लेकिन अभी भी बहुत सी लोग लापता हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। उनके घर वाले अभी भी जो टोल फ्री नंबर है उससे बातचीत कर रहे थे। हम जो इंडियन रेलवे की जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, वो भी सटीक तरह से नहीं बता पा रहे हैं दुष्यंत, और ये परेशान तो देखिए जो जानकारी मिल पा रही है और जो रिपोर्टर्स भी जानकारी दे रहे हैं कि अब तक 50% ही जो रेस्क्यू का काम है उससे पूरा किया गया, यानी कि अभी भी कई लोग फंसे हुए, यानी कि आधे लोग अभी भी शायद फंसे हुए हैं जिनको निकालना अभी बाकी है। और उन आधे लोगों का क्या हुआ होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्या उनकी सांसें चल रही हैं या फिर उनकी सांसें थम गई है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की जो टीम है वो भी उतर गई है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और जैसे ही आज धुंध साफ होता चला गया वैसे और भी तस्वीरें साफ होती चली गई। बहरहाल एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं। तो लगातार हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी मदद की जा रही है, लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इस हादसे के बाद से चीख पुकार मची हुई है और खास करके उन घरों में भी चीख पुकार मची हुई है जिनके घर के लोगों की जान चली गई है या फिर जो घायल हैं, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल मृतकों की पहचान करके उनके जो परिजन है उनको भी जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। जिन मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और बताया जा रहा है कि जो गैस कटर है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बोगियों के अंदर जाना भी कई दफे काफी मुश्किल हो जाता है ऐसे हादसों के बाद से, तो गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंच रही है और वहां से लाशों को, वहां से घायलों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी भयावह तस्वीरें भी वहां से निकल करके सामने आ रही। ऐसा हुआ है, कितने लोग होने की आशंका दिखा आप लोगों के सामने, तो लेके गए लोग, निकाले गए क्या? हाँ, हम तो 200-300 लोग को आदमी को निकाले। हाँ, तो दादा क्या कहना चाहेंगे और क्या इस पे जिस तरह से काम चल रहा है, लोग यहाँ पे है, आप लोग लोकल है, वो प्रशासन को और थोड़ा अच्छा से करने पड़ेगा। क्या नाम है, कहाँ रहते? हम इधर ही रहते हैं, मेरा नाम गणेश है। हाँ, चलिए, तो स्थानीय लोग भी लगातार जानकारी दे रहे हैं और आंखों देखी वो बता रहे हैं कि कैसे यह पूरा हादसा हुआ है, कैसे उन तक हादसे की जानकारी मिली और हादसे की जानकारी मिलने के साथ ही वो मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंच करके जितना उनसे बन पड़ा उतनी कोशिश उन्होंने की ताकि लोगों को बचाया जा सके। बहरहाल देखिए, हेलीकॉप्टर चॉपर भी यहां पर नजर आ रहे हैं। सेना की टीम भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई है, क्योंकि लोगों को निकालना यहां से काफी मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि जैसे हादसा हो रहा है बताया जा रहा है कि लाशें इन बोगियों से लगी हुई हैं और उनको निकाला जा रहा है, और जहां यह संभव नहीं हो पा रहा है वहां पर गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक एक कर लोगों को यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं अस्पतालों में भी विशेष व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था घटनास्थल पर की गई है ताकि जैसे ही अगर कोई घायल वहां से निकाले जा रहे हैं उनको तुरंत एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाकर के एडमिट कराया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। ये काम को लेकर बहरहाल रेल मंत्री अश्विनी नॉर्मल सबसे परमिशन लेना।
तो देखिए, स्थानीय लोग भी लगातार बता रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि किस तरीके से इस हादसे के बाद से वहां क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे वो लोग भी लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। इस बीच रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि मैंने यह पता लगाने के लिए कुछ स्तरीय जांच करने का आदेश भी दिया है कि यह दुर्घटना क्यों हुई है और इसके मूल कारण तक पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जानकारी हाथ नहीं लग पाई है कि किस तरीके से पूरी लापरवाही हुई है, कैसे ये बोगिया बेपटरी हुई और ये बड़ा हादसा हो गया। बहरहाल रेल मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो दवाइयां हैं, जो इलाज की व्यवस्थाएं हैं, उसकी मुकम्मल व्यवस्था अस्पतालों में कराई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इलाज में कोई कमी ना रह सके। तो कई लोग घायल हैं और ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी घंटों तक चल सकता है। अभी भी कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रेलवे जो डिटेल्स अपने पैसेंजर के निकाल रहा है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि अभी करीब 50% लोगों के ही बारे में जानकारी मिल पाई है जिनकी या तो मौत हो चुकी है या फिर जो घायल हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, यानी कि हो सकता है कोई इस मलबे में दबे हों, वो इस बोगियों में दबे हुए हों और उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये बड़ा हादसा ओडिशा के बालासोर में पहले यह जानकारी सामने आई कि एक ट्रेन की जो बोगियां हैं वो बेपटरी हुई और उसके बाद से जो बेपटरी हुई बोगियां थी वो दूसरे ट्रैक पर जा गिरी और दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन की टक्कर पहले से पड़ी बोगियों से हुई और ऐसे में उस ट्रेन की भी कई बोगियां बेपटरी हो गई। तो इस तरीके का संयोग बना और ऐसे हादसा हुआ और 17 कोच दोनों ट्रेनों की बेपटरी हुई, बोगियां इनकी उतरी और हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 233 लोगों की मौत की अब तक खबर है और ये आंकड़े लगातार बदल भी रहे हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है। हालांकि लगातार जवानों की जो टीम है वो लगी हुई है, सेना की भी टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है ताकि लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला जा सके जो लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तो बहरहाल ये बड़ा हादसा और इस हादसे ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। सियासत भी इस पर खूब हो रही है कि नई ट्रेनों की बात की जाती है। सर, जिस तरह से कल ये रेल दुर्घटना घटी है, लगातार एनडीआरएफ की टीम हो या आर्मी की टीम हो, सब लगे हुए हैं। क्या अभी स्थिति और क्या अभी तक आप लोग स्थिति तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। हमारे जो बंदे आए हुए थे यहाँ पे सब लगे हुए हैं कल रात से और दोनों एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। एंड द डिटेल्स अबाउट कितने क्या कैजुअलिटी हुआ आप उनसे थोड़ा लगातार लगे हुए, कल रात से लगे हुए। टीम तो सारे लगे हुए हैं अपने अपने जगह में जहाँ पे हो रखा है। अभी इनका एग्जैक्टली कहाँ पे किस जगह में लगा है वो थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा आपको। लगातार है, अभी लगे रहे और भी कॉलम आ रहे हैं कलकत्ता से। ओके, आई एम कर्नल दत्ता फ्रॉम आर्मी।